वह पूल के किनारे घुटनों के बल बैठकर उससे बेहद विनम्रता से बस इतना ही विनती कर रही थी कि वह रिपोर्ट पर एक नजर डाल ले। लेकिन जीहा के भीतर मानो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वही औरत जो कुछ ही दिन पहले जेजू द्वीप पर उसे मीठे से चुंबन दे रही थी, फिर बिना कुछ कहे गायब हो गई थी और अब वहीं उसकी कंपनी में एक नई कर्मचारी बनकर शादीशुदा और एक बच्चे की मां के रूप में उसके सामने खड़ी थी। हैरानी, विश्वासघात, उलझन और उसका अब भी बाकी बचा प्यार, सब कुछ एक साथ टकराया और वह लगभग अपना नियंत्रण खो बैठा। उसने झटके से रिपोर्ट छीनी और उसे पूल में फेंक दिया। डोरान, जिसे तैरना नहीं आता था, जरा भी नहीं झिझकी। वह तुरंत उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद पड़ी। उसका पैर फिसला और पल भर में वह पानी के भीतर डूब गई। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधलाने लगी, किसी की बाह ने उसे ऊपर उठा लिया। वह जीहा था। जी हाँ, पूरी तरह भीगे हुए वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए हाँफते रहे और उसी पल जेजू के उस डिनर की रोशनी, अचानक हुआ चुंबन और समुद्र किनारे की वह रोमांटिक मुलाकात, सब कुछ फिर से जोर से यादों में लौट आया। ये सब जेजू द्वीप पर हुई एक अनपेक्षित मुलाकात से शुरू हुआ था। यात्रा के दौरान डोरान की अपने पूर्व प्रेमी किम जिक्वॉन से टक्कर हो गई, जो अब करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। खुद को छोटा न दिखाने के लिए उसने झट से एक अजनबी का हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि कंपनी का संस्थापक जीहा था। जीहा वैसे भी किम जिक्वॉन को भर्ती करने के इरादे से वहां आया था, इसलिए वह इस नाटक में शामिल हो गया। उसने न सिर्फ बॉयफ्रेंड की भूमिका स्वीकार की बल्कि डोरान को डिनर पर अपनी डेट बनकर चलने का न्योता भी दे दिया। डिनर के दौरान गाउन में सजी डोरान बेहद खूबसूरत लग रही थी और यह बात उसके पूर्व प्रेमी को चुभने लगी। उसने ताना मारा कि आजकल लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए सिफारिशें ढूंढते हैं, लेकिन पूर्व प्रेमिका का इस्तेमाल करना तो पहली बार दिख रहा है। जब झूठ टूटने ही वाला था, घबराहट में डोरान ने जीहा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। तभी उसकी नजर अंधेरे में खड़े किम जिक्वॉन पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने जीहा को चूम लिया। होश में आते ही वह शर्म से भाग गई, लेकिन उसका चिपकू पूर्व प्रेमी फिर सामने आ गया और पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक उसी वक्त जब जरूरत थी, जीहा आगे बढ़ा और उसे वहां से निकाल ले गया। रात का समुद्र तट शांत और आकर्षक था। महंगे कस्टम गाउन में डोरान लहरों के बीच नाच रही थी और उस सपनों जैसे माहौल में जीहा का चेहरा भी किसी सपने सा लग रहा था। अगले दिन की मुलाकात में जब उसकी सतर्कता कम हो गई तो डोरान ने पहली बार अपनी कमजोरी स्वीकार की। उसने 5 साल सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लगाए थे, लेकिन हर बार असफल रही। यह यात्रा उसकी छोटी बहन की शादी से बचने का भी एक बहाना थी। जीहा उसकी ही उम्र का था, फिर भी उसकी अपनी कंपनी थी और डोरान खुद को उससे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकी। जीहा ने उससे कहा कि वह उसकी बांह की मांसपेशियां महसूस करे। वह हर दिन दर्द सहकर ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मांसपेशियों को बढ़ने के लिए पहले टूटना पड़ता है। उसके ये सहज से शब्द डोरान की तयशुदा सी जिंदगी में रोशनी की एक किरण बनकर उतरे, मानो अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रहे हों।